नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया है। जी हां, चिराग पासवान जो एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष हैं, उनसे बंगला खाली कराया गया। जिस अंदाज में बंगला खाली कराया गया, बड़े भावुक हो गए थे चिराग पासवान। और उसके बाद जब बंगला खाली कराने के बाद जब वो निकले तो उन्होंने बहुत सारी बातें कही और कहीं ना कहीं बंगले खाली कराने की टीस उनके मन में भी दिखी। उसके बाद अब तेजस्वी यादव ने हमदर्दी दिखाई है चिराग पासवान पर और बीजेपी को, और साथ ही साथ पूरे एनडीए को आड़े हाथों लिया है। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष क्या कह रहे हैं इस पूरे मसले पर, पहले सुनिए। रामविलास पासवान जी, आराम से रामविलास पासवान जी अंतिम सांस तक जो है बीजेपी के साथ रहे। चिराग जी ने ये भी कहा था कि हम हनुमान हैं। अब जिस प्रकार का जो व्यवहार हुआ उनके साथ, चलो घर कोई बात नहीं, लेकिन जो असली घर था वो तो छीन लिया बीजेपी के लोगों ने। वो असली घर कौन सा था? चुनाव का सिंबल छिना गया और पार्टी को दो पार्ट में कर दिया गया। घर में ही आग लगा दी गई। यानी यहाँ तो हनुमान जी की ही घर में आग लगा दिया गया। तो ये तो इस पे हम ज़्यादा कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन लगातार शुरुआत से ही चिराग जी हों या रामविलास जी हों, हमेशा नरेंद्र मोदी जी के तरफ ही खड़े रहे हैं। लेकिन उनके तरफ खड़े रहने का ये परिणाम होगा कि उनके घर को ही आग लगा दिया जाएगा। ये उचित नहीं। कैसे देखते हैं? अब इसमें हम क्या अब हम इसमें क्या बताएं? ये तो जवाब चिराग जी ही दे सकते हैं। तो सुन लिया आपने कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कहना है कि किस तरह से अपने हनुमान के घर में ही बीजेपी ने आग लगा दी। जी हां, जिस तरह से चिराग पासवान खुद को बीजेपी का हनुमान बताते रहे हैं, पीएम मोदी का हनुमान बताते रहे हैं, और अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अपने हनुमान के घर में ही बीजेपी ने आग लगा दी है। आपको बताएं, चिराग पासवान के बारे में उन्होंने कहते हुए कहा कि रामविलास पासवान जो उनके पिता हैं, उन्होंने अंतिम सांस तक बीजेपी के साथ निभाया और उनके बेटे के साथ यानी चिराग पासवान के साथ बीजेपी ने क्या सलूक किया ये सब देख रहे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी के साथ इतनी वफादारी करने के बाद भी जो साथ में व्यवहार किया गया, उससे समझा जा सकता है कि बीजेपी आखिर कैसे का जो व्यवहार है क्या है। उसने घर में आग लगाने जैसा काम किया। भाजपा ने न सिर्फ आग लगाया, घर भी तोड़ दिया। जी हाँ, इसकी भी चर्चा उन्होंने की कि घर भी तोड़ दिया भाजपा ने। जिस तरह से भाजपा ने चिराग पासवान को दो फाड़ में कर दिया, चिराग पासवान की पार्टी को, एलजेपी रामविलास और राष्ट्रीय एलजेपी यानी चाचा और भतीजे को अलग अलग करने में भी बीजेपी की बड़ी भूमिका है। तो अब तेजस्वी यादव का सेंटीमेंट जाग उठा है। जिस तरह से चिराग पासवान को बंगले से बेदखल किया गया, उसके बाद अब तेजस्वी यादव चिराग पासवान के साथ पूरी तरह खड़े दिख रहे हैं। पूरी तरह से उनके साथ जो है अपनी सहानुभूति जता रहे हैं कि जो बीजेपी ने उनके साथ किया अच्छा नहीं किया। जबकि चिराग पासवान ने बीजेपी के साथ अक्सर वो खड़े रहे, उनके पिता जो है हमेशा खड़े रहे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें दगा दिया। तो तेजस्वी यादव ने जिस तरह से, अगर बात करें कि 2020 के चुनाव के बाद चिराग पासवान जो है एक तरह से एनडीए से बाहर निकल गए और एक सीट महज वो जीत सके उनके विधायक, और बाद में वो विधायक भी जेडीयू में शामिल हो गए। तो उसके बाद चिराग पासवान से अब जिस तरह से, जिस अंदाज में चाचा अलग हुए और 5 सांसद वो भी ले गए, तो चिराग पासवान बिल्कुल अकेले रह गए। तो उसके बाद अब तमाम क्यास लग रहे थे कि तेजस्वी और चिराग पासवान की नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं, वो साथ साथ आएंगे। तो ऐसे में अब जो ये बयान आया है तेजस्वी यादव का, बड़ा मायने रखता है। और अब तेजस्वी यादव ने जिस तरह से भावनाएं दिखाई हैं चिराग पासवान के प्रति, तो कहीं ना कहीं करीब आने के संकेत दे दिए हैं। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।